हेलो विद्यार्थियों, मैं आपके सामने पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ जिसका विषय है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण। इससे पहले हम रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ चुके हैं। आइए अब इनको परिवर्तन करने के नियम जानते हैं। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम लोग सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के नियम जानेंगे। सरल वाक्य को दो स्वतंत्र वाक्यों में बदल लीजिए। उसके बाद उन्हें समुच्चय बोधक और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि शब्दों द्वारा जोड़ दीजिए। जैसे सरल वाक्य है, चाचा जी गृहस्थी का सामान खरीदने शहर गए हैं। अब इस वाक्य में दो बातें कही गई हैं। नंबर 1 गृहस्थी का सामान खरीदने की और दूसरी बात शहर जाने की। तो इसी के अनुसार इसको हम दो साधारण वाक्यों में बदल लेंगे। चाचा जी को गृहस्थी का सामान खरीदना है, वे शहर गए हैं, और इनको हम इसलिए योजक शब्द से जोड़ देंगे। तो संयुक्त वाक्य बन गया, चाचा जी को गृहस्थी का सामान खरीदना है इसलिए वे शहर गए हैं। आइए अब दूसरा वाक्य देखते हैं। शाम होते ही पक्षी घोंसलों में चले गए। इस वाक्य में भी दो बातें कही गई हैं, एक शाम होने की और दूसरी घोंसलों में जाने की। तो इसी के अनुसार इसके भी हम दो साधारण वाक्य बना लेंगे। शाम हुई, पक्षी घोंसलों में चले गए, उसको हम और समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ देंगे। शाम हुई और पक्षी घोंसलों में चले गए, ये बन गया संयुक्त वाक्य। विद्यार्थियों, अब हम सीखेंगे संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। पहले इसका नियम जानते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त संयोजक यानी कि जो योजक शब्द हैं, जो समुच्चय बोधक शब्द हैं, उनको हटा देना है। उसके बाद पहले वाक्य की क्रिया का रूप बदलकर दोनों वाक्यों को ऐसे मिलाना है कि वाक्य का अर्थ ना बदले। जैसे संयुक्त वाक्य है, नीतू ने खाना खाया और सो गई। अब हमको क्या करना है, इसका जो पहले वाली क्रिया है उसका रूप बदलना है, जैसे कि खाया। तो इसको हम पूर्वकालिक क्रिया बना लेंगे, नीतू खाना खाकर सो गई। तो ये बन गया सरल वाक्य। पूर्वकालिक क्रिया में धातु के साथ कर लगा दिया जाता है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। संयुक्त वाक्य है, सवेरा हुआ और हम चल दिए। तो हमको फिर वही करना है कि जो पहले वाली जो क्रिया है यानी कि सवेरा हुआ जो क्रिया है उसका रूप बदलना है। सवेरा होते ही हम चल दिए, या कह सकते हैं हम सवेरा होते ही चल दिए। ये बन गया सरल वाक्य। तो बच्चों, अब हम जानेंगे मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना। इसका नियम है, पहले वाक्य के उपवाक्यों से पहले लगे जो वह, जिसने वह, जो वे, जिन्होंने वे, जहाँ वहाँ, की, क्योंकि आदि शब्दों को हटा दें। उसके बाद दोनों उपवाक्यों को ऐसे जोड़ें कि उनके वाक्य का अर्थ ना बदले। जैसे मिश्र वाक्य है, दादाजी की इच्छा है कि अच्छा घर बनवाएं। अब यहाँ पर समुच्चय बोधक जो शब्द है वो है कि, इसको हमने हटा देना है। तो दादाजी की इच्छा अच्छा घर बनाने की है। एक बार पुनः प्रयास करते हैं। मिश्र वाक्य है, जब मैंने ये कविताएं पढ़ी तो मेरी आंखें नम हो गई। अब इसमें से हमने जब और तो जो समुच्चय बोधक शब्द हैं इनको हटा देना है और इसको इस प्रकार जोड़ना है, इन कविताओं को पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई। ये बन गया सरल वाक्य। तो बच्चों, अब हम जानेंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। इसका नियम इस प्रकार है,
सरल वाक्यों को ऐसे दो खंडों में बांटिए जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। इसके बाद उन दोनों उपवाक्यों को जो वह, जिसने वह, जो वे, जिन्होंने वे, जहाँ वहाँ, कि, क्योंकि आदि शब्दों से जोड़ दीजिए। जैसा कि हम इससे पहले मिश्र से सरल वाक्य बनाने में कर चुके हैं। बिल्कुल उसमें से वहाँ हमने समुच्चय बोधक शब्द हटाए, परंतु यहाँ हमने उनको जोड़ना है। जैसे अंग्रेजी पढ़ाने वाली अध्यापिका ही हिंदी पढ़ाएगी, तो इसका मिश्र वाक्य बनाएंगे। अब यहाँ पर दो बातें कही गई हैं, अंग्रेजी पढ़ाने वाली अध्यापिका हिंदी पढ़ाएगी, तो इसी के अनुसार हम इसको समुच्चय बोधक शब्द जोड़ करके एक आश्रित उपवाक्य बनाएंगे और एक प्रधान उपवाक्य बनाएंगे। तो आश्रित उपवाक्य की शुरुआत जो, जिसका, जैसे आदि शब्दों से होती है। तो जो अध्यापिका अंग्रेजी पढ़ाती है वही हिंदी पढ़ाएगी, ये हो गया मिश्र वाक्य। जो अध्यापिका अंग्रेजी पढ़ाती है, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। वही हिंदी पढ़ाएगी, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। है ना बहुत आसान। एक बार फिर से प्रयास करते हैं। सरल वाक्य है, सवेरा होने पर सूरज निकलेगा। यहाँ पर भी दो बातें कही गई हैं, सवेरा होने की और सूरज निकलने की। तो इसमें हम जब तब समुच्चय बोधक लगा देंगे, तो बनेगा जब सवेरा होगा तब सूरज निकलेगा। अब हम जानेंगे मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। बच्चों, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने में हमें व्यधिकरण समुच्चय बोधक हटा करके समानाधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग कर लेना होता है। जो आश्रित उपवाक्य होता है उसको भी प्रधान उपवाक्य बना लेना होता है। जैसे सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। अब हम यहाँ पर क्योंकि व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हटा करके इसलिए जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है उसे दोनों वाक्यों के बीच में रख देंगे। सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। अगला वाक्य है, यदि आप उससे मिलना चाहते हो तो द्वार पर प्रतीक्षा करें। तो हम जो यदि, जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है उससे हटा देंगे, यदि और तो जो दोनों व्यधिकरण समुच्चय बोधक है उन्हें हटा देंगे और समानाधिकरण समुच्चय बोधक बीच में लगा देंगे। आप उससे मिलना चाहते हैं इसलिए द्वार पर प्रतीक्षा करें। अगला उदाहरण, मेरे पिताजी वे हैं जो पलंग पर लेटे हैं। इसका संयुक्त बनेगा, वे मेरे पिताजी हैं और पलंग पर लेटे हैं। अब हम जानेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। जिस प्रकार हमने मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाए थे, बिल्कुल उसके विपरीत हमको करना है। आइए देखते हैं। नीरजा ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी। इसका मिश्र वाक्य बनेगा, नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। अर्थात हमें संयुक्त वाक्य में दोनों प्रधान उपवाक्य होते हैं, उसमें से हमने एक आश्रित उपवाक्य बना देना है। आगे देखते हैं। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। तुम इसलिए महान हो क्योंकि सच बोलते हो। आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। आप इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। तो इन सभी वाक्यों में हमने दोनों प्रधान उपवाक्यों में से एक प्रधान उपवाक्य रहने दिया और दूसरे को हमने आश्रित उपवाक्य बना दिया। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ वाक्य रूपांतरण आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।